आज मैं आप लोग को बिहार का सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस घुमाने जा रहा हूँ, नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडहर। मैं अशोक चक्रवर्ती। मैं देवयानी चक्रवर्ती। वी आर रियली वेरी एक्साइटेड। आइए सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा। जो ज्ञान देने वाला जगह है वह नालंदा है। जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में लिस्टेड हुआ। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय है जिसकी कहानी 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होता है। यहाँ आम का बागीचा था। यहाँ भगवान बुद्ध आए थे और उन्होंने 2 शिष्य बनाया था, मोग्लाना एंड शारिपोत्रा। उसके बाद ये विश्वविद्यालय का निर्माण 5th सेंचुरी AD में कुमार गुप्त ने किया। इसे 7th सेंचुरी AD में हर्षवर्धन रिनोवेशन किया। 9th सेंचुरी AD में देवपाल के द्वारा इसका पूरा विस्तार हुआ था। अच्छा। सर जी, ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। अच्छा। लेकिन 1200 ईस्वी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ और नालंदा को जला दिया गया। अच्छा। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिका। सर, इतनी किताबें थी उनमें जब जलाई गई। ये नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये मिट्टी से कवर्ड हो गया था, एक पहाड़ के जैसा। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खोद खोद करके निकाला गया है, जो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये देखिए, खुदाई के समय का प्रोग्रेस रिपोर्ट है सर, जो धीरे धीरे इसकी खुदाई होती गई 1915 से 1940 में। सर जी, ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस काफी कठिन था। आपको नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 4 बड़े बड़े भव्य गेट थे जहां द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र उनका सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार कीजिए, जहां का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला उनके प्रोफेसर प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा को ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। जब मेन गेट नहीं मिला तो ये दीवार काट करके रास्ता बनाया हुआ है। अतः इसमें जो सीमेंट का सपोर्ट है बाद में दिया गया है इसे बचाने के लिए। एक एक कमरा है एक एक लोगों का। वो दरवाजा था, हम छत के पास हैं, यानी उस समय का वो ग्राउंड फ्लोर है। 1600 साल में इतनी जमीन भर गई है। दूसरा राजा इसी फाउंडेशन पर बिल्डिंग को 2nd या 3rd फ्लोर बनाते थे। सो नालंदा वाज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। दीवार की मोटाई देखिए सर, इतनी मोटी मोटी थी जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। दूसरा मजबूती होता था। और तीसरा देखिए सर, मेरा आवाज माइक की तरह इको हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, गूंज है, गूंज है। साउंड प्रूफ था। ये आपकी ओरिजिनल दीवारें हैं, जो लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल इसमें लगाई जाती थी। जो नया है वो पुराना जैसा लग रहा है, जिसमें सीमेंट देख रहे हैं। किंतु जो ओरिजिनल है देखिए, लगता है वो नया लग रहा है, नया जैसा लग रहा है। मींस ओल्ड इज गोल्ड। नालंदा की खुदाई 2 लाइन में हुई है। एक लाइन ये विहार है, वेयर स्टूडेंट लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर, जहां लोग रहते पढ़ते खाते पीते थे। और वो लाइन बौद्ध मंदिर का लाइन है, जो मंदिर 2 तरह का होता था। एक चैत्य कहलाता था, कमरानुमा, जिसके अंदर जाकर के लोग मूर्ति पूजा करते थे। दूसरा स्तूपा जैसा, जो अंदर से सॉलिड होता था। वैसा ही ये नालंदा का सबसे मेन स्तूपा है, जो मैंने प्रथम बार बताया, सारिपुत्र का स्तूप। बिहार में जा रहे हैं, एक हॉस्टल में जा रहे हैं। हर हॉस्टल में विद्यार्थियों के रहने पढ़ने खाने पीने की सारी फैसिलिटी थी। ये हर हॉस्टल के एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध का मूर्ति हुआ करता था। लोग अंदर जाते थे या लोग बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जो 6 महीना तक नालंदा जली, टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है। अब हम एक हॉस्टल में आ गए। हर हॉस्टल में 108 लोगों के रहने के कमरे थे। ऐसा 108 हॉस्टल था। 108 का जो आप एक माला लगाते हैं सर, इनका बेसिक कंसेप्ट था। हर हॉस्टल के लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। दिस वाज यूज फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता की जैसा उधर से ये ढाल है, किंतु सीमेंट बाद में डाला गया है इनके प्रोटेक्शन के लिए। सीमेंट बाद का है। ये सब कमरे हैं। एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसकी चौखट होती थी। हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ और ये बुक शेल्फ है, किताब रखने की जगह।
कौन सा बुक से? अच्छा अच्छा रेशियो था 7:1, प्रत्येक 7 बच्चों के लिए टीचर का कमरा था। अच्छा। कमरा एक ही जैसा होता था। ऊपर का जो कटिंग है वो वेंटिलेशन के लिए है, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। और उसके ऊपर छत था। छत का सपोर्ट, हाँ, छत का सपोर्ट लकड़ी सब का जगह है। नहीं, देखिए वो सामने लकड़ियां जल जाने के कारण छतें गिर गई है। हर हॉस्टल में सर एक स्पेशल कमरा होता था जहां एक गुफा होती थी। वो इसके अंदर बैठ करके लोग 1 by 1 मेडिटेशन करने आते थे। लेकिन अभी भी जो बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं इसके अंदर बैठते हैं। मेरे को लगता है कि गाइड हमारे साथ रहने से नालंदा के भग्नावशेष के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से और डिटेल में जान पा रहे हैं। ये स्टूडेंट हम लोग जब यहाँ पे घुसे के लगा दिस इज अ क्लासरूम। ये गोल जो ये है बैठने की जगह है बच्चों का, और ये जो रेक्टेंगुलर है हमको लगा कि ये टीचर यहाँ पे बैठते हैं, बैठ के अपना ज्ञान जो है बच्चों को देते थे। ये एकदम प्रॉपर क्लासरूम लग रहा है। भी चारों तरफ हम लोगों ने इनके रहने का कमरा देखा। कमरा के ऊपर जो कटिंग था सर वो वेंटिलेशन के लिए था। दिस वाज द लेक्चर हॉल पूरा का पूरा, एंड दिस वाज द लेक्चर प्लेटफॉर्म। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है जहां वो आदमी खड़े हैं। ये 2 स्टोर रूम है, गोदाम जहां वो चावल रखते थे, और ये बगल में चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ियां जब इसके अंदर डाली जाती थी, दिस इज फॉर मल्टीपर्पस। जब क्लास चलता था लोग वहां प्रैक्टिकल का काम करते थे, मीन्स अष्ट धातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, और बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते थे। जब यहाँ खाना बनता था ये प्लेस डाइनिंग हॉल के रूप में इस्तेमाल होता था। तो रहना पढ़ना खाना पीना सब गुरुकुल जैसा हुआ करता था। एक ही जगह पे आया सब था। एकदम उसके साथ मेल खाता हुआ है। कहीं कोई ड्रामेटिक्स वगैरह कहीं किसी यूनिवर्सिटी में होता होगा। यहाँ देखा जाए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी सर आपके पास आज से 1500 साल पहले भी था। ये 2 स्टोर रूम है, गोदाम जहाँ वो चावल रखते थे। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। अभी भी जहाँ कुछ हम लोग मेन सामान रखते हैं, अपने इष्टदेव की मूर्ति लगाते हैं, ठीक इसके सामने यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। इसे लाइटेड करने के लिए 2 पत्थर लगाया गया था। जो पत्थर देखने के लिए साधारण लग रहा है किंतु साधारण है नहीं। यू सी इट इज ग्लेजिंग नाउ, इट इज स्पार्किंग नाउ। देखिए अभी भी कितना इसमें स्पार्किंग है जी सर। जब यहाँ पे उस जमाने में कॉपर प्लेट लगाया जाता था, जब यहाँ पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था, मीन्स जस्ट लाइक मिरर। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आज से 1500 साल पहले थी, इसका अध्ययन किया जाए। नालंदा कम से कम 3 मंजिला, अधिक से अधिक 9 मंजिला था। ये सीढ़ियां जिससे लोग ऊपर तक जाते थे, ऊपर की बिल्डिंग टूट गई। विश्वविद्यालय की कुल आयु सर 700 साल रही, 580 to 1200 AD। तो सर 700 साल में जो यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर हुए उनमें कुछ नाम है एशियन कंट्री के लोग हैं। नरोपा तिलोपा तिब्बत के थे, बालपुत्र देवा इंडोनेशिया के थे, नागार्जुना आपके साउथ इंडियन थे सर, शीलभद्रा बंगाल के थे। इस तरह से हर जगह के लोग थे। विश्वविद्यालय का जो लैंग्वेज था सर पाली भाषा थी, जो बुद्ध की भाषा है। लेकिन विषय के रूप में सर कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट नालंदा में पढ़ाए जा रहे हैं। जैसा हम लोगों ने एक ब्लॉक देखा, सेम टू सेम इधर 11 ब्लॉक मिला है। ये सब ध्यान करने की जगह थी जहां बैठ के लोग मेडिटेशन करते थे। एक लाइन सेम टू सेम उधर 11 हॉस्टल मिला। ये दूसरा लाइन सेम टू सेम इसी तरह का 11 बौद्ध मंदिर मिला। इन सभी मंदिरों का ये प्रधान मंदिर है, जो देखा जाए चारों तरफ बुद्ध मूर्तियों से घिरा हुआ था। कुछ मूर्तियां वहां दीवारों पर अभी भी देखी जा रही है, देख रहे ना, चारों तरफ ये मूर्ति से घिरा हुआ था। ये नाम है इनका सारीपुत्र स्तूपा। सिस्टर सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। अच्छा। जिनका जन्म और निर्वाण यहीं पर हुआ था। अच्छा। तो सारीपुत्र के मर जाने के बाद सारीपुत्र के राख को रख करके पहले राजा अशोक ने स्तूपा बनाया था, जो पहली अवस्था में गोल और छोटा था। फिर जब जब यूनिवर्सिटी बनी, तीनों राजाओं ने इनको बार बार सीढ़ियों के द्वारा ऊपर किया है। काल की 3 सीढ़ी है गुप्त हर्षपाल डायनेस्टी की। ये अंदर से सॉलिड है सर। इसके ऊपर बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था, टूट गया। यहाँ देखा जाए इनके आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चौकोर है सर, और बहुत सारा गोल गोल है। हजारों की संख्या मिला।
ये चौकोर वाला ध्यान करने की जगह है, मगर गोल 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 जितना दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा है ये बड़ा या छोटा समाधि है। समाधि। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे उनकी याद में उनके राख को रख करके यहीं पर उनकी बड़ी या छोटी समाधियां बना दी जाती थी। सर यदि बड़ा है तो किसी टीचर का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा है तो जूनियर का। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया है इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, इसके बाद या ऊपर जाना मना है। ये तो सारिपुत्र का स्तूपा था मेन, जिसके सामने ये सब जितना है सब एक एक स्तूप है, लेकिन वो सब कौन स्तूप किनका है प्रमाणित नहीं है। यानी एक हॉस्टल के लिए एक मंदिर होता था। इस तरीके के 10 स्तूप है। 11 मिले हैं सर। 11 जी हाँ मिले हैं, जबकि थे 108। अच्छा अच्छा। ये इसकी लंबाई करीब 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था सर। अभी आपके कब्जे में 1 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, बाकी पर गांव वैसा हुआ। You have already seen everything around नालंदा यूनिवर्सिटी। जनरली मैं देख रहा हूँ यहाँ के टूरिस्ट जो भी आते हैं वो आते हैं बिना गाइड के और आकर ऐसे ही घूम कर चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या है, वो एक खंडर की तरह लगता है। सबसे बढ़िया बात रही इस जर्नी की कि हमने गाइडेड टूर की, हर चीज के बारे में हमारी गाइड ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। बहुत सुंदर ही सुंदर लग लगा। रहा है। एक्चुअली जो हिस्ट्री बुक में पढ़े थे वो सारा चीज अभी हम लोग जस्ट मतलब लगा कि मतलब एकदम उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। ऑडियो विजुअल इफेक्ट हुआ हम लोग के ऊपर में पूरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग का जो अपना जो बैकग्राउंड है शिक्षा का, उच्च शिक्षित हैं हम लोग हैं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ लगता है। नालंदा जैसे लगता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग इसको नहीं देखते ना तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई चीज छूट गई थी। साथ में ये जो बगीचा लगा हुआ है ये एक सीरीन एटमॉस्फेयर, काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर हम लोग को दे रहा है। हम लोग अभी जैसे देख के आराम से पेड़ के नीचे बैठे हैं और डिस्कस हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा है।